सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सीबीआई ऑफिसर हम या आप कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। हाउ टू बिकम सीबीआई ऑफिसर। हम सभी जानते हैं कि देश में कहीं पर संगीन आपराधिक मामले की जांच का मुद्दा आता है तो उसमें सीबीआई जरूर हस्तक्षेप करती है और सीबीआई ऑफिसर के नेतृत्व में पूरी टीम मामले की जड़ तक पहुंचकर समस्या का समाधान भी करती है। इसलिए एक कर्मठ उत्कृष्ट सीबीआई ऑफिसर बनने का सपना देश में लाखों विद्यार्थी देखते हैं। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सीबीआई ऑफिसर कैसे बने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सामान्य तौर पर सीबीआई भ्रष्टाचार, घोटाला, मर्डर, रिश्वतखोरी और भारत देश के हितों से संबंधित मामलों की जांच करती है। इंडिया में सीबीआई काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इस एजेंसी का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको सीबीआई कैसे बना जाता है के बारे में जानना होगा, परंतु उससे पहले आइए जरा जानते हैं कि सीबीआई होता क्या है। चलिए जानते हैं सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। सीबीआई भारत की एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी जांच एजेंसी है जो गवर्नमेंट का आदेश प्राप्त होने के बाद किसी भी मामले की जांच करती है। सामान्य तौर पर सीबीआई ऑफिसर की कोई भी वर्दी नहीं होती है, बल्कि यह सादे कपड़ों में ही अपना काम करते हैं। इन्हें किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ गृह मंत्रालय के आदेश को प्राप्त करना होता है। बता दें कि पहली बार यह एजेंसी वर्ष 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई। उस समय सीबीआई मुख्य रूप से लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करती थी। हालांकि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा मर्डर, क्राइम, रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे विशेष मामलों में निपटने के लिए एक मजबूत जांच एजेंसी की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को साल 1946 में लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सीबीआई को गृह मंत्रालय के अधीन करना है। इस प्रकार से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत सीबीआई भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गई और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के सभी डिपार्टमेंट की जांच करने का अधिकार भी सीबीआई को प्राप्त हो गया। सीबीआई को गृह मंत्रालय के अंतर्गत करने के पूर्व इसे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर जाना जाता था। हालांकि बाद में परिवर्तन कर इसका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई रखा गया। साल 1969 के आसपास में गवर्नमेंट के आदेशों पर सीबीआई के कार्यक्षेत्र में और बढ़ोतरी की गई, जिसके पश्चात भारत देश की सभी राष्ट्रीय बैंकों को इसके अंडर में कर दिया गया। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीआई का संक्षिप्त नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जबकि हिंदी भाषा में इसका पूरा नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है। हमारे भारत देश के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल्स केस को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट सीबीआई जांच लगाती है। इसकी गिनती इंडिया की टॉप क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में होती है। जब गवर्नमेंट को किसी मामले की उच्च स्तरीय जांच करवानी होती है तो वह सीबीआई को काम पर लगाती है। एक आम आदमी डायरेक्ट सीबीआई जांच नहीं लगा सकता। हालांकि आम आदमी की रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट सीबीआई को उस मामले की जांच करने का आदेश दे सकती है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी जो परीक्षा होती है इसमें सीजीएल की परीक्षा यानी कि या फिर यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। ग्रुप अ अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पास करना होता है और वही सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी की परीक्षा पास करनी होती है। हालांकि इस नौकरी में जितनी जिम्मेदारी होती है उतना ही मज़ा भी होता है, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर को केस की जांच करने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता जब होती है तब उसे गवर्नमेंट गाड़ी दी जाती है और वह अपने उच्च अधिकारियों के साथ बिना पुलिस को सूचित किए हुए भी किसी भी व्यक्ति के घर पर भी रेड मार सकते हैं। अगर आप सीबीआई ऑफिसर बनने के इच्छुक है तो नीचे दी गई प्रक्रिया को आपको सीबीआई ऑफिसर बनने का तरीका बताया जाएगा। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका कि सीबीआई में आप दो प्रकार से भर्ती हो सकते हैं, जिसमें पहले प्रकार में आपको डायरेक्ट भर्ती होने का मौका मिलता है। सीबीआई के सीधी भर्ती में आपको सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट प्राप्त होती है और यह पोस्ट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाने वाले कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल एग्ज़ाम के पास करके प्राप्त कर सकते हैं।
इस एग्ज़ाम को पास करने के पश्चात आप सब इंस्पेक्टर सीबीआई में बन जाते हैं। सीबीआई बनने के दूसरे तरीकों में आप पुलिस के अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत अधिकारियों के अंतर्गत प्रमोशन पा करके सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होना पड़ता है और नौकरी करनी होती है, और जब 7 साल बीत जाते हैं तब आपका प्रमोशन होता है और आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं। अब चलिए जानते हैं सीबीआई ऑफिसर का काम क्या होता है। नीचे दिए गए महत्वपूर्ण काम सीबीआई के जिम्मे होते हैं और जिन्हें वह बखूबी निभाती है। पहला, गवर्नमेंट का आदेश पाने पर सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। दूसरा, यह एजेंसी आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अपराध, साथ ही साथ लोक प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले घोटाले का भी जाँच करती है। और तीसरे तरीके के बारे में बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदेशी मुद्दा, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों की तस्करी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नारकोटिक्स, वन्य जीव और मानव अंग को खरीदने बेचने वाले मामले की भी जांच करती है। और सीबीआई आतंकवाद, बम विस्फोट, अपहरण, हत्या, इंटरनेशनल क्राइम जैसे मामले की भी जाँच करती है। जो भी मामले सीबीआई को संबंधित होते हैं उन्हें स्पेशल कोर्ट में रखा जाता है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए किसी स्पेशल कोर्स को नहीं करना होता। अगर आपने किसी कोर्स को करके ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है तो आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं या फिर सीबीआई में भर्ती हो सकते हैं। सीबीआई के एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट होते हैं आपको उन्हीं की तैयारी करनी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करने पर ही आप सीबीआई बन सकते हैं। मुख्य तौर पर सीबीआई की एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट, अखबार, मैगजीन और किताबों पर बराबर फोकस बना कर के रखना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेज़ी भाषा और रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। साथ ही आप चाहे तो बेहतर तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी फॉर सीबीआई ऑफिसर। नीचे उन योग्यताओं के बारे में बताया जा रहा है जो सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर आप नीचे दी गई योग्यताओं को पूर्ण करते हैं तो आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं। पहला, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर चाहे आपने किसी भी कोर्स को पूरा करके ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों ना हासिल की हो। और दूसरा योग्यता जो आप में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी सीबीआई के एग्ज़ाम के लिए पात्र होते हैं। सामान्य समुदाय के विद्यार्थियों की उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी समुदाय के विद्यार्थियों की उम्र 20 साल से लेकर 33 साल तक होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उम्र 20 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। कैंडिडेट की नज़र बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसे कोई भी नज़र दोष नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की नज़र बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसे कोई भी नज़र दोष नहीं होने चाहिए। आवेदक के अंदर सहनशीलता और निडर रहने का गुण होना चाहिए। कैंडिडेट शारीरिक तौर पर और दिमागी तौर पर भी मजबूत होना चाहिए। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए कितनी लंबाई यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए। आरक्षण को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग लंबाई का पैमाना तय किया गया है, जो नीचे बताए गए अनुसार है। पुरुषों की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षण की कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट और पहाड़ी इलाके के कैंडिडेट को लंबाई में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। पुरुषों के सीने का माप फुलाने पर 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यह टेस्ट देना आवश्यक नहीं होता है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि सीबीआई की सैलरी कितनी होती है। सीबीआई ऑफिसर सैलरी पर मंथ। तो सीबीआई ऑफिसर की सैलरी उनके पद के हिसाब से अलग अलग है। सामान्य तौर पर सीबीआई की किसी छोटे पद पर काम करने वाले व्यक्ति को भी महीने में कम से कम 40,000 से लेकर के 45,000 तक की सैलरी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो सीबीआई के डायरेक्ट के पद पर है उनकी महीने की सैलरी 1 लाख से भी अधिक है। इस प्रकार सीबीआई के हर ऑफिसर की सैलरी उसके पद के हिसाब से अलग अलग होती है। इन्हें महीने की तनख्वाह के अलावा कुछ अन्य बेनिफिट भी गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, नौकरी के दरमियान रहने के लिए घर मिलता है, महंगाई भत्ता प्राप्त होता है, यात्रा भत्ता भी मिलता है, साथ ही इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा इन्हें आवागमन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी भी दी जाती है।
और सीबीआई ऑफिसर की कोई भी वर्दी नहीं होती, यह सादे कपड़े में ही होते हैं और इनके पास एक आई कार्ड होता है जिसके जरिए यह अपनी पहचान को प्रमाणित करते हैं। सीबीआई ऑफिसर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ सकते हैं और फिर उसके बिजनेस के स्थान पर रेड मार सकते हैं। जब गवर्नमेंट के द्वारा वेतन आयोग लागू किया जाता है तो सीबीआई ऑफिसर की सैलरी भी बढ़ती है। अब चलिए हम जानते हैं सीबीआई की चयन प्रक्रिया क्या है। जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा को पास करने के साथ साथ साक्षात्कार को भी पास कर लेते हैं उनका चयन सीबीआई ऑफिसर के पद पर होता है। नीचे जानिए सीबीआई के सिलेक्शन कैसे होता है अथवा सीबीआई ऑफिसर कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम परीक्षा पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो टियर 1 में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति इसके 25 प्रश्न आते हैं और अधिकतम अंक 50 होते हैं। सामान्य जानकारी इसके 25 प्रश्न होते हैं और अधिकतम अंक 50 होते हैं। परिणामतः अधिक क्या होता है कि अभिरुचि इसके 25 सवाल होते हैं और अधिकतम अंक 50 होते हैं। अंग्रेजी परिविज्ञान इसके 25 प्रश्न होते हैं और अधिकतम अंक 50 होते हैं। और टियर 2 में 2 पेपर परिणामतम क्षमता इसमें 100 प्रश्न होते हैं जिसके लिए अधिकतम अंक 200 होते हैं। इसके पेपर को देने के लिए 120 मिनट का समय मिलता है। पेपर 2 अंग्रेजी भाषा तथा परिविज्ञान इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं जिनके अधिकतम अंक 200 होते हैं। इस पेपर को देने के लिए 120 मिनट की अवधि होती है। और टियर 3 में परीक्षा पैटर्न इसमें निबंध, सार अथवा आवेदन पत्र लिखना होता है जिसका अधिकतम अंक 100 होता है और इसे देने के लिए 60 मिनट का समय मिलता है। अब आइए हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। परीक्षा के सभी चरणों को पास करने के पश्चात सीबीआई ऑफिसर बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब इंटरव्यू में व्यक्ति शामिल होता है तब उसके सामने इंटरव्यू पैनलिस्ट बैठे होते हैं। उनके सामने बैठ करके इंटरव्यू पैनलिस्ट के द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब कैंडिडेट को अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार देना होता है। इंटरव्यू में मुख्य तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी मानसिक क्षमता का आकलन इंटरव्यू पैनलिस्ट के द्वारा किया जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के पश्चात सफल कैंडिडेट की सबसे आखिरी वाली लिस्ट क्रिएट की जाती है और उसी लिस्ट के हिसाब से जिन विद्यार्थियों को या फिर कैंडिडेट को अच्छी रैंक प्राप्त होती है उनका सिलेक्शन होता है। अब चलिए हम जानते हैं सीबीआई ऑफिसर बनने हैं तो कुछ आप में क्या क्या से गुण होने चाहिए। तो एक सीबीआई ऑफिसर को हमेशा अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होता है, इसलिए उसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी भी होनी चाहिए जो नीचे बताए गए। पहला, उसका माइंड तेज होना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उसे कौन सा निर्णय लेना है इसके बारे में तुरंत ही सोच सके। दूसरा, शारीरिक तौर पर भी एक सीबीआई ऑफिसर बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को फिट होना चाहिए अर्थात वह चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। और कैंडिडेट के अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति के अंदर उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उसके अंदर मानसिक सतर्कता भी होनी चाहिए। कैंडिडेट के अंदर ध्यान एकाग्र करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसके अंदर अवलोकन करने के गुण भी होने चाहिए। और कैंडिडेट को हमेशा लंबी यात्रा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि अक्सर सीबीआई ऑफिसर को केस के मामले में यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। उसके अंदर खतरनाक इलाके में भी काम करने का साहस होना चाहिए। कैंडिडेट के अंदर बहादुरी होनी चाहिए ताकि वह बिना किसी प्रेशर के अपने काम का ईमानदारी से निर्वहन कर सके। अब चलिए हम ये जानते हैं कि सीबीआई में कितने पद होते हैं। जिस प्रकार सेंट्रल पुलिस सर्विस में अनेक पद होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में अनेक पद होते हैं, उसी प्रकार सीबीआई के अंदर भी आपको कांस्टेबल से लेकर के डायरेक्ट जैसे कि अनेक पद मिलते हैं। नीचे जानिए सीबीआई के महत्वपूर्ण पदों के नाम। जैसे कि इसमें कांस्टेबल भी आते हैं, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डायरेक्टर, इन सब पद होते हैं सीबीआई में। अब चलिए हम ये जानते हैं कि सीबीआई का फॉर्म कब आता है। सीबीआई भर्ती का फॉर्म आने की कोई भी निश्चित तारीख नहीं होती। जब गवर्नमेंट को सीबीआई में भर्ती करने की इच्छा होती है तब सीबीआई भर्ती की तैयारी चालू की जाती है। उसके बाद अखबारों में या फिर इंटरनेट के जरिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। साथ ही साथ भर्ती हेतु एग्ज़ाम करने वाली एजेंसी का भी चयन किया जाता है। इस प्रकार जब पूरा सेटअप हो जाता है तब सीबीआई भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट जारी की जाती है जिस पर विजिट करके व्यक्ति सीबीआई भर्ती का फॉर्म भर सकता है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे जल्दी से और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।